बुनियादी बात वही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट के हवाले से है। पिछले हफ्ते भी या 10 दिन पहले भी एक दावत मिली थी, उस दिन मौलाना DI खान में थे। अभी कल जो है ना उन्होंने बुलवाया, तो मेरा ख्याल है कि आज जाएंगे 3 बजे के लगभग और मौलाना साहब की मुलाकात है। देखते हैं उसमें क्या होगा। जो इशू है वो कोर इशू है, वो तो यही है। इस वक्त अल्लाह करे, मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह करे कि मामला जो है ना आसानी से हल हो जाए और इस इशू से जो है ना दोनों पार्टियां जो है निकले। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल तनाज़ा हल करने का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। मौलाना फजल रहमान को मुलाकात के लिए बुलवा लिया। बैठक 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में लगेगी। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौलाना फजल रहमान के हमरा होंगे। सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की जानिब पेशरफ्त। मुज़ाकराती अमल को बाज़ाब्ता शुरू करने की तैयारियां। स्पीकर ऑफिस ने इतवार तक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की उम्मीद लगा ली। बैरिस्टर गौहर अली खान और असद कैसर को अगले मराहिल से आगाह कर दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक PTI के TORs हुकूमत को भेजेंगे। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी से स्पीकर को आगाह करेगी। जिम्मेदारी इस स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के बाद और बढ़ गई है कि हम अपनी अपनी पार्लियामेंट्स को, अपनी अपनी असेंबलीज को और ज्यादा फाल बनाएं और हम फैसिलिटेटर्स ऑफ डायलॉग बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन को ज्यादा फरोग दें जाके। स्पीकर सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए किरदारदा करें। अपनी अपनी असम्बलियों को मजीद फ़ाल बनाना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कॉन्फ्रेंस में सबके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम सब की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। खुर्रम समेत सूबे भर में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि खुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। अली अमीन बोले, शहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। मिलकर दहशत गर्दी के अफरीद का मुकाबला किया जाएगा। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुर्रहमान काजी ने तमाम 6 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई। मुल्जिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद, जबकि असलहे के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। यकजहती, हमदर्दी और मसावात का क़याम ही एक बेहतर और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इंसानी यकजहती के दिन पर पैगाम। कहा कि इंसानी यकजहती से ही गुरबत, नाइंसाफ़ी और माशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। हुकूमत पंजाब इंसानी खिदमत के उसूलों पर अमल पैरा है। लाहौर हाईकोर्ट ने PI की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त का अबूरी तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल अदालती मुआवनत के लिए तलब। फैसले में कहा, आगाह किया जाए PI के फ़रोग़ के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया, क्या काबीने की मंजूरी से PI को फ़रोग़ किया जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,07,410 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। लाहौर की फ़ज़ा एक बार फिर आलूदा। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे M1 और 2 को खोल दिया गया। मोटरवे M3 फैज़पुर से जड़ावाला तक और मोटरवे M11 महमूद बूटी टूल प्लाजा से कालाशाह काकू तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस की हिदायत जारी। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। बलाई इलाकों में बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया।
शहर कायद में खातीन को हिरासा करने के वाक़यात में इजाफा। फेडरल बी एरिया दस्तगीर ब्लॉक 15 में दरिंदा सिफत शख्स की तालिबात के साथ नाजेबा हरकत। वाक़े की CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई। शहर कायद में बढ़ते ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कुरंगी जाम सादिक पुल पर मोटरसाइकिल खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 3 साला रोहान और 49 साला रिजवान जबहक खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा पुल पर लाइट्स न होने के बायस पेश आया। ड्राइवर खराब ट्रॉलर को लॉक लगाकर चला गया था। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। मंगोपेर में भी ट्रक की जद में आकर 2 अफराद जाम बहक हो गए। सिर्फ दिसंबर में ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 74 हो गई। रवां साल 762 अफराद हादसात का शिकार हुए। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक शहर को पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। चंद घंटों में पानी सप्लाई नॉर्मल हो जाएगा। मरम्मती काम के बायस शहर के 70% इलाके पानी से महरूम रहे थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सूबे में गैस की लोड शेडिंग का मसला उठा दिया। कहा, गैस की लोड शेडिंग से रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सनती सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। पाकिस्तान का मौशी हब कराची लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। पानी देगी हुकूमत को कि वो मैंडेट कराए कि एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो, और फिर इंशाल्लाह अगले 8-10 साल में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलें। It is a combination of a Chinese producer, a Pakistani operator and DFIs, joint venture countries हैं, कंपनीज हैं जिन्होंने इसको फाइनेंस किया है। तो ऑब्वियसली जिस तरह हमारी फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त इनिशिएटिव ले रही है और जिस तरह डेवो की मैनेजमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, इट्स अ वेरी गुड ट्रांजैक्शन और लैंडमार्क है। पाकिस्तान की मारूफ ट्रांसपोर्ट कंपनी डेवो का एक और संग मील। डेवो और सऊदी सरमायाकारी ग्रुप के दरमियान मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 2 अरब रुपए की फाइनेंसिंग के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सऊदी पार्क और डेवो एक्सप्रेस के दरमियान मुआहदे की तकरीब इस्लामाबाद के मकामी होटल में मुनक्किद की गई। ग्रुप चेयरमैन समीर चिश्ती तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर कॉरपोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत दीगर भी मौजूद थे। सर्दी जोबन पर आ गई। कहीं बर्फबारी तो कहीं सर्द तेज़ हवाओं ने अवाम के दांत बचा दिए। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड, लेह में -11, स्कर्दू में -9 और गिलगित में -7 डिग्री तक पहुंच गया। गजर की मशहूर खलती झील जम गई। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी शहरी घरों में महसूस हो गए। कराची में सर्द हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। गजा की पट्टी पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मेडिकल अमले ने बताया है कि एक मरकजी कैंप में 2 घरों पर हमलों में कम अज़ कम 13 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। शाती पना गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 9 अफराद शहीद हुए। एक और हमले में बैतुल्लाहिया की हाउसिंग सोसाइटी में 4 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। मज़फ़ात तफ़हा में 2 पनाह गुज़ीन शेल्टर्स पर हमले में कम अज़ कम 15 फ़लस्तीनी जान से गए। 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 45,129 फ़लस्तीनी मजमूई तौर पर इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ चुके हैं। चिली में दिसंबर जून बन गया। गर्मी ने ऐसी सरगर्मी दिखाई कि शहरी वाटर पार्क जा पहुंचे। गर्मी भगाने के लिए आइसक्रीम भी खाई जाने लगी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को होगा। भारतीय मीडिया का दावा, मैच दुबई या कोलंबो में हो सकता है। मामले पर दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान बातचीत जारी है। वेन्यू फाइनल होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि 4 मैचेस की मेजबानी लाहौर को मिलने का इम्कान है। 4 मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेजबानी करेंगे। भारत के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। अगर भारत फाइनल में ना पहुंचा तो फाइनल की मेजबानी लाहौर के हिस्से में आएगी।
पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे में 81 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली। केप टाउन में खेले गए मैच में ग्रीन शर्ट्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में शानदार कारकर्दगी दिखाई। 330 रन के हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज 248 रन पर आउट हुए। कामरान गुलाम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाबी खिलाड़ियों की मेहनत और गलतियों से सीखने की बदौलत मुमकिन हुई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। हर खिलाड़ी ने शानदार परफॉर्म किया। साइम अयूब ने अच्छा आगाज किया। कामरान गुलाम ने बेहतरीन इनिंग्स खेली। कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू, कहा कि कामरान गुलाम की इनिंग्स ने जनूबी अफ्रीका को मैच से दूर कर दिया। कामरान गुलाम पर भरोसा था, उन्होंने तवक्कुआत से बढ़कर परफॉर्म किया। करबा फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में ह्यूमिंग के कॉर्नर पर गोल के चर्चे। टॉटनहम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को सख्त मुकाबले के बाद 4-3 से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सोलंके ने भी 2 गोल स्कोर किए। जिद्दा में नेक्स्ट जनरेशन एटीपी टेनिस इवेंट, अमेरिका के एलेक्स मिचेल्सन और ब्राजील के युआओ फोंसेका ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। टॉप सीड फ्रांस के आर्थर फिलिस का कमबैक, दूसरे मैच में चेक हरीफ को शिकस्त दे दी। अमेज़न के जंगलात ने जायबात उगल दिए। 1-2 नहीं, पूरे 27 जानवर दरियाफ्त। हर जानवर खुद में एक शाहकार। देखें तो देखते रह जाएं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अमन के साथ साथ क्रिसमस की रोशनियां पहुंच गए। शहरी तस्वीरें बनवाने लगे, मुस्कुराने लगे, चहल पहल शुरू हो गई। और एक बड़ी दिलचस्प खुशखबरी, शादी का चांस बहुत जल्द देखने को मिलेगा बोल एंटरटेनमेंट पर। रिश्ता करवाने वाली ने घर किराए पर क्या लिया, अपना ही रिश्ता आ गया। ड्रामा शादी का चांस आज शब 8 बजे देखना न भूलिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।